हमारे साथ मौजूद हैं मोनी कालीरामना, जिन्होंने शुरू से ही सोशल मीडिया पे पुलिस की आवाज़ उठाई और बेधड़क तरीके से बोले और पुलिस का पक्ष रखा। एक बात कहना चाहूँगा, ये मत बोलो पुलिस का मैटर है, ये न्याय और अन्याय का मैटर है। जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उसके आने के बाद तो सारी बात स्पष्ट हो रही है। पुलिस हमारी रक्षा करते हैं ना, तो हम पुलिस के साथ है, एक परिवार है ये। अगर पुलिस 10 मिनट के लिए हिसार शहर है, अगर 10 मिनट के लिए पुलिस हट जाए ना, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी है उनका जीना आराम कर देंगे गुंडे लोग, जो पुलिस की नहीं सुन रहे। पुलिस के ऊपर सरेआम लाठियां डंडे गंडासे से वार कर रहे हैं, ईंटों से वार कर रहे हैं, तो आम आदमी में क्या होता होगा? आपने कहीं सुना है होली दिवाली पे छुट्टी है पुलिस की? अगर कुछ भी होता है सबसे पहले पुलिस आगे आती है। अगर आज पुलिस के साथ ही होगा, पुलिस कहाँ जाएगी? पुलिस आएगी आपके पास मदद करने के लिए। पुलिस आम लोगों की मदद करती है, तो आम लोगों की मदद करने के लिए उनका फर्ज बनता है, हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। जो अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो बच्चे को पता लग गया, जिस तरह वो फर्श हाथों में फरसे लहरा रहा है, डंडे लहरा रहे हैं और ईंटें बरस रही है। अगर वो अपनी जान बचाने की कुछ तो कर सकता है। जो क्राइम करने वाला बंदा है वो 1 मिनट लगा क्राइम करते टाइम, लेकिन पुलिस को तो 100 बार सोचना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है, ये दायरे में रह के बात कर सकते हैं, अपने अंदर की शो बता नहीं सकते। छुट्टी मिल रही ना मिल रही है किसी, ये परिवार तो है इनका भी, कोई ये रोबोट नहीं है कि इनको स्टार्ट कर दिया। इनके परिवार है, इनके परिवार के साथ भी दुख दर्द होता होगा। अगर ये अपनी बात किसी को ना बता पाए, बंदा डिप्रेशन में आता है। जो लोगों ने दिखाया जावा कई बार वो चीज़ सच नहीं होती। सच जानने के लिए हमने करता बाहर निकलना पड़ेगा, करता जाकर झांकना पड़ेगा कि बाहर हुआ क्या है। अगर पुलिस वाला अपनी ईमानदारी से काम करेगा, जो ऊपर राजनेता बैठे हैं उनके प्रेशर में आके तो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये खुद गलत नहीं करना चाह रहे हैं। बोलना चाहेंगे भाई सैनी साहब अपने दबाव लगा लिया, उनको सिर्फ वोट का दबाव है। सैनी साहब मैं खुल के बात बोल रहा हूँ, उनको सिर्फ वोट का दबाव है, कहीं उनकी वोट ना कट जाए एक समाज से। अगर वो एक तरफ न्याय और न्याय की बात करते ना, तो पुलिस प्रशासन इस टाइम बिल्कुल गलत नहीं थी। 1 घंटा पुलिस हटाई दी जाए, नंगा नाच नचा देंगे गुंडे और छुरी गंडासे होंगे। रात को होता हादसा तो हम पुलिस प्रशासन को ही बुलाते हैं, आम आदमी नहीं आता है। आज इस मुकदमे के अंदर पुलिस सही है, गलत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ लगातार लघु सचिवालय के सामने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस कहीं न कहीं यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं और इतनी हुमस भरी गर्मी है क्योंकि पसीने में तरबतर खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कहीं न कहीं हमारा भी अब इतनी गर्मी में हौसला जवाब देने लगा है और यहाँ मसला कहीं न कहीं पुलिस को लेके है। हमारे साथ मौजूद हैं मोनी कालीरामना, जिन्होंने शुरू से ही सोशल मीडिया पे पुलिस की आवाज़ उठाई और बेधड़क तरीके से बोले और पुलिस का पक्ष रखा। मोनी कालीरामना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। सबसे पहले तो सब हाथ जोड़कर राम राम। एक बात कहना चाहूँगा, ये मत बोलो पुलिस का मैटर है, ये न्याय और अन्याय का मैटर है। जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उसके आने के बाद तो सारी बात स्पष्ट हो रही है। एक बात कहना चाहूँगा, जो पुलिस प्रशासन के अंदर वो सारे इंसान ही हैं, वो भी इंसान है। वो अगर आप और मैं हैं, हम कहीं जा रहे रास्ते जा रहे हैं, हमारे साथ कोई हादसा हो गया, कोई हमारे घर में वैसे अनशास्त्रीय लोग, असामाजिक तत्व, गुंडा प्रशासन आ गया, तो आप किसके पास जाएंगे? सबसे पहले पुलिस के पास आएंगे ना मुन्ना लामा जी। आप एक रिपोर्टर से हटके इंसानियत नाते आप पुलिस के पास जाएंगे ना। तो अगर पुलिस के ऊपर बात आ रही है, पुलिस किसके पास जाएगी? पुलिस हमारी रक्षा करते हैं ना, तो हम पुलिस के साथ है, एक परिवार है ये। अगर पुलिस 10 मिनट के लिए हिसार शहर है, अगर 10 मिनट के लिए पुलिस हट जाए ना, तो इसके अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी है उनका जीना आराम कर देंगे गुंडे लोग, जो पुलिस की नहीं सुन रहे। पुलिस के ऊपर सरेआम लाठियां डंडे गंडासे से वार कर रहे हैं, ईंटों से वार कर रहे हैं, तो आम आदमी में क्या होता होगा? आप शुरुआत से पुलिस की आवाज़ उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार। तो आपको ऐसा क्या लगा? पुलिस अक्सर पुलिस के खिलाफ होती है, जनता आम जन, किसी का चालान काट दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया या किसी को थप्पड़ मार दिया, ये घटनाएं अक्सर होती है। ये 500 आंगली जैसी नहीं होती। लेकिन हम अगर 1-2 इंसान गलत है तो हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते। आप और मैं, हमें हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी, कोई उपराम नहीं है, लेकिन ये हमारी रक्षा करती है। आपने कहीं सुना है होली दिवाली पे छुट्टी है पुलिस की? अगर कुछ भी होता है सबसे पहले पुलिस आगे आती है। अगर आज पुलिस के साथ ही होगा, पुलिस कहाँ जाएगी? पुलिस आएगी आपके पास मदद करने के लिए। पुलिस आम लोगों की मदद करती है, तो आम लोगों की मदद करने के लिए उनका फर्ज बनता है, हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। डीजीपी निर्दोष मानते हैं इन लोगों को। अभी सुरेश कोत भी कह रहे थे, डीजीपी साहब कहते हैं पुलिस वाले निर्दोष है, लेकिन शेडी साहब और यहाँ 2 एमएलए के, भवानी खेड़ा और एक विष्णुवर बाल्मीकि, एक नेता को और नाम आ रहा है लगातार। वो कहते हैं वो चंडीगढ़ पहुँच गए लेके, और वो कहते हैं ये दोषी है। तो ये इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मोदी साहब तो जो हमारे कृषि कानून 3 काले कानून उनको भी अच्छा बताते थे, लेकिन हमारे 750 किसानों के साथ के बात मानना ना है, गलत है ये। सरकार झुकी ना, झुकाने वाले चाहिए। हम लोग स्टार्टिंग से आंदोलन कर रहे हैं और हम अन्याय के खिलाफ हैं।
और रही बात जो अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो बच्चे को पता लग गया, जिस तरह वो फर से हाथों में ले रहा है, फरसे लहरा रहा है, डंडे लहरा रहे हैं और ईंटें बरस रही है। अगर वो अपनी जान बचाने की कुछ तो कर सकता है, जो क्राइम करने वाला बंदा है वो 1 मिनट लगा क्राइम करते टाइम, लेकिन पुलिस को तो 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं मानता कि सबके सब ठीक है, सबके सब गलत है, लेकिन एक दो गलत की वजह से जो सही है ना, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ जो परिजन है उनके चेहरे पे बड़ी चिंता की लकीरें हैं, और वो एक बात कह रहे थे कि सुबह घर से जाते हैं पुलिस वाले, शाम को पता नहीं सही सलामत घर आएंगे, किसी त्योहार पे वो घर नहीं आते। अब इसके साथ साथ पुलिस आयोग का भी गठन होना चाहिए, एक मांग और चल रही है यहाँ पे पुलिस। एक इनके लिए भी कानून बनना चाहिए, इनके लिए भी अलग से कानून बनना चाहिए भाई। जो ये ऐसे जो आज परिस्थिति है, पुलिस आयोग का गठन होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, अलग से कानून भी होना। जो आज हो रहा है इनके साथ, आपने पता होगा, न्यूज़ देखोगे, कम से कम बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। यार कितनी बड़ी, आप मेरे यहाँ सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है कि अपने बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए क्या करना पड़ता है। घर लागा है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जब नौकरी लगेगा तो आज नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहा है। किस लिए हो रहा है वो इसलिए सोच रहा है कम से कम अपनी जान तो बचाएगा, कम से कम अपने घर बच्चों के पास तो बैठा रहेगा नौकरी के। ये आज आपको समझना पड़ेगा, हमें इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, सबको मिलजुल कर। मुनि कलवर, एक मेरा प्रश्न और रहेगा, बड़ा गंभीर है। कई बार पुलिस वाले छोटी छोटी जगह जैसे ज्ञापन सौंपते देखे गए हैं, सैलरी बहुत कम है चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस के मुकाबले इनकी, कहते हैं 24 घंटे काम लेते हैं, कि पुलिस की कमी है, और मानसिक टॉर्चर कई पुलिस वाले दिमाग संतुलन खो देते हैं, कई आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी कई घटनाएं पुलिस वाले अभी कह रहे थे, बोले बड़ा विडम्बना से गुजर रहे हैं, 24 घंटे की नौकरी है और फिर भी हमारे साथ ये। पता क्या है, इनकी ना बहुत सारी मजबूरी है, इनको दायरे में रहना पड़ता है। आप और मैं खुल के बोल सकता हूँ, लोग बोले मोहन निकाल रहा भूंडा बोला, लेकिन भूंडा नहीं, मैं दिल तक बोल रहा हूँ। इनकी मजबूरी है, ये दायरे में रह के बात कर सकते हैं, अपने दर्द की शो बता नहीं सकते, छुट्टी मिल रही ना मिल रही है किसी का। ये परिवार तो है इनका भी, कोई ये रोबोट नहीं है कि इनको स्टार्ट कर दिया। इनके परिवार है, इनके परिवार के साथ भी दुख दर्द होता होगा। अगर ये अपनी बात किसी को ना बता पाए, बंदा डिप्रेशन में आता है, ठीक है। और मेरे साथ में मेरा बड़ा भाई बिंटू जोड़ी है, लगातार इस साथ में लग रहा है, मेरे साथ में स्टार्टिंग। क्या कहेंगे भाई, एक तो आपको लगता है पुलिस आयोग का गठन की मांग कर रही है, ये भी होना चाहिए, साथ साथ कह रहे हैं कि इनको दोषियों को तो सजा दे, इनको निर्दोष साबित करो। नंबर 2 एक मांग तो पहली इनकी है। दूसरी बात यह कहती है कि साथ साथ पुलिस भत्ता रुका हुआ है, यहाँ पे 24 घंटे नौकरी हो रही है, पुलिस की कमी है, लोग थानों में आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आप गोली मार रहे हैं। क्या बिल्कुल, देखिए समस्या बहुत सारी है। आज हम करनाल से आए हैं स्पेशल, और जो हमने ये स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी थी, जैसे हमारी तो यहाँ कई भाइयों के साथ बात भी हुई है, लेकिन उस वीडियो ने देख कर मतलब लोगों के अंदर ये चीज़ है कि भी जैसे हमारे करनाल के अंदर ही कुछ एक राजनीतिक स्टंट खेले गए, वहाँ धरना प्रदर्शन करा गया, वहाँ नारे लगाए गए कि हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस। लेकिन एक्चुअल क्या है, वो लोगों ने वो चीज़ तो देख ली, भाई ठीक है, एक लड़का है इसार का, वो लड़का एक्सपायर हो गया, पुलिस ने मार दिया, लेकिन जो उसकी एक्चुअल सच्चाई है वो तो यहाँ का पता लगेगी ना। अब इतनी पब्लिक आई है, ये पागल तो है नहीं भाई, ये सारे के सारे आ रहे हैं यहाँ सपोर्ट में पुलिस की कि ये गलत है। जो लोगों ने दिखाया जावा कई बार वो चीज़ सच नहीं होती। सच जानने के लिए आमना करता बाहर निकलना पड़ेगा, करता जाकर झांकना पड़ेगा कि बाहर हुआ क्या है। वो निकल रहा मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कई बार पुलिस वाले कहते हैं बड़ी मुश्किल से बड़े क्रिमिनल को पकड़ा हमने, और वो कोर्ट में जाते ही बरी हो गया, बड़ी मुश्किल से गोलियों के बीच में जाके गाड़ी तोड़ दी, वो गाड़ी के टायर में गोली लगी, कई पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, किसी के हाथ में किसी के पैर में गोलियां, कहते इतना जोखिम उठा रहे हैं हम। लेकिन अभी आपने ये कल शिवरात्रि दिन था, ये पिछले साल की बात है शायद, एक IPS, उनको शायद मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, वहाँ पे कुछ शरारती तत्व थे, वो मस्जिद के सामने ना डीजे बजाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने IPS अधिकारी ने उनको रोका। क्यों? हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, वो कोई नहीं था, किसी धर्म को टारगेट नहीं करा मैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, तो वो IPS अधिकारी थे, उन्होंने अपनी बदौलत उनको वहाँ रोकने नहीं दिया, उनको गिरफ्तार किया, बदले में क्या इनाम मिला, उनको तबादला कर दिया गया दूसरे शहर में। अगर पुलिस वाला अपनी ईमानदारी से काम करेगा, जो ऊपर राजनेता बैठे हैं उनके प्रेशर में आके तो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये खुद गलत नहीं करना चाह रहे हैं, और हर आदमी एक जैसा नहीं है, इनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है। एक चलते चलते इतना बताइए मुझे, क्या हर जगह पुलिस गलत होती है? नहीं, आपकी नजर में? बिल्कुल, हर जगह ना ही पुलिस गलत होती और ना ही हर जगह एक आम आदमी गलत होता। पांचों उंगली कभी भी एक जैसी नहीं होती। देखो
लेकिन जो सच है, जो गलत और जो सही है, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, हिचको मत। अभी हमारा ये कहना चाह रहा है, जो आज यहाँ पे हुआ ठीक है, कल को हमारे शहर करनाल में और जरूरत पड़ी तो हमने हमारी जो टीम है सारे भाईचारे से बात हुई है, हम दिल्ली जंतर मंतर पे इसके खिलाफ धरना देंगे। मैं कल तो हमारे करनाल के अंदर है, हम करनाल के अंदर यही काम करनाल के अंदर सबको क्या कहना चाहेंगे अभी देख बोलना चाहेंगे भाई सैनी साहब अपने दबाव लगा लिया, उनको सिर्फ वोट का दबाव है। सैनी साहब मैं खुल के बात बोल रहा हूं, उनको सिर्फ वोट का दबाव है, कहीं उनकी वोट ना कट जाए एक समाज से। अगर वो एक तरफ न्याय और न्याय की बात करते ना तो पुलिस प्रशासन इस टाइम बिल्कुल गलत नहीं थी। ये माहौल बहुत बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो फिर सरकार को काफी छोटी सी चिंगारी लगी है, ये बहुत बड़ा रुख ले सकती है। समय रहती इनको अगर मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा, समय रहते इनकी मांग माननी जानी चाहिए, ठीक है, और जो आपने गलती की उसकी माफी मांगनी चाहिए। सैनी साहब ने माफी मांगनी चाहिए। देखो पुलिस प्रशासन जिनके हाथ में गंडास से वार हुई है, उनसे तो कोई मिलके नहीं आया अब तक। और यहाँ जितने देखो यही साइड देखो आप कैमरा, ये बुजुर्ग आए हैं, इनको किसी कोई मतलब, ये सिर्फ न्याय और न्याय की बात करने के लिए है। मातृशक्ति आपने देखा हजारों की संख्या में थे यहाँ पे, वो किस लिए आए हैं? वो सिर्फ न्याय दिलाने के लिए आए हैं। तो आप क्यों पूछे यार, इतनी गर्मी में हमारा ही मुश्किल हो रहा है। उनके साथ गलत हुआ है, पुलिस वालों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। आप वीडियो में देखो, मैंने परसों वीडियो देखी है, सरसा में था मैं, उसमें उनकी गलती आ रही है, पुलिस वालों की गलती नहीं आ रही है, इसलिए हम आ रहे हैं। हम यूँ कहते हैं कि न्याय दिलाओ। आप क्यों साथ थे, पुलिस के साथ है, क्यों, क्या वजह थी? बस यही वजह थी। क्या दुख है, लेके आया? अन्याय है ना, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है पुलिस के साथ। बहुत हाँ। मैं यही कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों के सामने अपील करना चाहूँगा, ये जो समय है इसका साथ दीजिए। ये पुलिस का साथ नहीं दे रहे, ये अपने आप का साथ दे रहे हो आप लोग। कल करनाल के अंदर है ऐसा ही धरना प्रदर्शन, तो आप भी जरूर मत के। जय जवान जय किसान। हाँ बहन जी क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाहते हैं भी ये जात पात का कोई मामला नहीं है, ये है सारे समाज का मामला और महिलाओं का मामला है। कोई सुरक्षित नहीं रहेगी अगर पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तो कैसे हम समाज में सुरक्षित रहेंगे। एक महीना अगर 1 घंटा पुलिस हटाई दी जाए, नंगा नाच नचा देंगे गुंडे और छुरी गंडासे होंगे। रात को होता हादसा तो हम पुलिस प्रशासन को ही बुलाते हैं, आम आदमी नहीं आता है। डिसीजन तो देखो प्रधान जी है जो हमारा जो चुन रखे हुए जा रहे हैं, डिसीजन तो उनको क्या देंगे। हम जो महिला और जो शक्ति जितनी भी आ रही है, हमारी तो एक के डिमांड बात है, जो गुंडा राज है नहीं, जो गंडासे चला रहे, तो इसका मतलब पुलिस में भर्ती हुए तो नाड़ कटान खातर थोड़े भर्ती हुए है, उनका भी बच्चे हो गए, अपना बचाव करे। एक हादसा ठीक है, हमें ये नहीं कहते बे लड़का किसी का वो भी गुजरा है, जात पात नहीं है, गुंडे की जात नहीं होती, वह गुंडागर्दी करे, गली रोक के तो कल सड़क पे मन्ना ना ठाइयो। फिर मैं खाट डाय बैठूँ कदर दारू पीऊँ। आपकी विचार से पुलिस सही है? आपकी आज इस मुकदमे के अंदर पुलिस सही है, गलत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं हम। चलते चलते आखिर में मुझे बताइए, अभी क्या यहाँ से फैसला लेके आप जा रहे हो या फिर यहाँ बैठने वाले हो? इंसाफ होगा जी, अगर इंसाफ नहीं होगा तो उसके बाद में तो धरना जारी रहेगा। तो हमारी तो यह मांग है आपके चैनल के माध्यम से भी, सैनी जी से भी, भाई पुलिस सारे भाइयों के साथ में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं और सच्चाई के साथ में खड़े हैं। तो इन भाइयों के साथ में इंसाफ होना चाहिए और जो FIR दर्ज करी है इनके ऊपर वह वापिस होनी चाहिए और इनको सम्मानित भी करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हाँ सर, इसके अंदर जो गणेश का जो साथी है वो अभी हॉस्पिटल में है, तो सरकार ये कह रही है कि भाई पुलिस ने धक्का दिया है गणेश को, और उसका साथी ये बोल रहा है कि भाई उसने क्या है कि हम दोनों अंदर से पुलिस वाला आया तो हमने खुद पहले गणेश ने छलांग लगाई है और उसके बाद में मैंने लगाई है, तो उसमें पुलिस कहाँ गलत है? ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए, थोड़ी ये तस्वीर दिखा दीजिए। अब ये समय डिसाइड करेगा कितनी जल्दी मामला सॉर्ट आउट होता है। पुलिस का लोगों से बातचीत करवाई और यहाँ पे पुलिस अब भी गेट के सामने खड़ी है, सब किसान नेताओं से बातचीत करवाई। कहते हैं कि अक्सर पुलिस गलत नहीं होती सभी जगह, कुछ पुलिस के लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं या कई चालान से नाराज होते हैं, हमारा चालान काट दिया। कई शायद ही कई झूठे मुकदमे FIR दर्ज भी हो जाती होगी कहीं, लेकिन कहते आज पुलिस सही है। और ये सरकार को इन लोगों ने चेता दिया, समय रहते ही है अगर बहुत बड़ा माहौल बन सकता है। अगर सैनी साहब को किसानों ने कहा है, यहाँ लोगों ने कहा है, उनके परिजनों ने कहा है, अगर इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पुलिस के बारे में आपकी क्या नज़रिया है, ये आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।